अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आई होप कि आप लोग इस बात पे शॉक नहीं होंगे कि ईदर वी हैव जॉइंड इन लेट या फिर हम लेट जो है वो अपना शो स्टार्ट करें। सो नो, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। आपने एक नई शक्ल, एक नया तौर तरीका जोर का जोड़ का तो देख ही लिया विद ऑल दैट चेंज टाइटल एंड एवरीथिंग। मगर चेंजेस हुए कुछ, और चेंजेस क्या हुए वो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। अब से आप हमें देख सकेंगे 5:30 से 6 बजे समा पर, एंड 5:30 से 6 बजे यस हाफ एन आवर हमने कम कर दिया, मगर सिर्फ हाफ एन आवर कम नहीं किया है, एक दिन बढ़ा भी दिया है आप लोग के लिए। सो इट इज़ मंडे टू फ्राइडे जोर का जोड़ 5:30 to 6। सो 5:30 to 6 ऑन समा ऑब्वियसली, और जोर का जोड़ का ये पूरी चीज़ें तब्दील हुई हैं। एंड एक एडेड डे, मेक श्योर फ्राइडे यू कैन ट्यून इन टू जोर का जोड़ ऑन फ्राइडे एज वेल। सो हम पूरा वीकेंड आपके जो है वो आपसे दूर या आपसे गायब नहीं होंगे। एक फ्राइडे ज़रूर हम एंड अप करेंगे इस पूरे वीक का इस तरीके से। सो दिस इज़ द न्यू ट्रेंड, दिस इज़ द न्यू फेस ऑफ जोर का जोड़। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू, वी आर चेंजिंग थिंग्स। जो भी आप लोग के सजेशंस हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो सजेशंस वहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे ट्विटर आईडी पे कर सकते हैं मैसेज। देयर आर मेनी ऑप्शंस जहाँ पे आप लोग हमें मैसेज करके सजेशंस भी दे सकते हैं। मगर कमिंग बैक टू दिस वीकेंड दैट वेंट बाय, ऑब्वियसली मंडे, आई होप के आप लोगों ने इतनी सारी क्रिकेट हो रही थी वो एंजॉय की होगी। सबसे पहले जो है हमने सीरीज़ का इख्तिताम किया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ में जीत हासिल की और इख्तिताम किया। दो कि यस 11 में क्या क्या चेंजेस हुई, क्यों चेंजेस हुई, किस लिए हुई, बहुत सारी बातें उस पर भी हैं। देन हांगकांग सुपर सिक्सेस, यस हांगकांग सुपर सिक्सेस जो है वो पाकिस्तान ने फाइनल में कुवैत की टीम के अगेंस्ट जीता। सो सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद हो हांगकांग सुपर सिक्सेस की जीत की। बट क्या ये जीत है जिसका हमें बहुत जश्न मनाना चाहिए? जीत तो जीत होती है, आप जश्न मनाते हैं, बट देन हमारे ये जो प्लेयर्स हैं ये डायरेक्ट हमारे बेंच प्लेयर्स हैं। दीज आर द प्लेयर्स जो कि सेकंड इन लाइन हैं, और जो हांगकांग सुपर सिक्सेस में हम टीम्स देख रहे थे, या तो वो रिटायर्ड प्लेयर्स थे या वो थे जो फोर्थ इन लाइन होंगे। कोई करंट सेकंड टियर नहीं अवेलेबल था हांगकांग सिक्सेस में। बट ठीक है, अगर तो आप उस पर खुशी मनाना चाहते हैं तो खुशी मनाइए, मगर मीडियोक्रिटी से हमें आगे बढ़ना है। पूरी कौम हांगकांग सुपर सिक्सेस जीतने का इंतजार नहीं कर रही, पूरी कौम आईसीसी इवेंट जीतने का इंतजार कर रही है। बीट T20 और बीट वर्ल्ड कप, या आईसीसी छोड़ दीजिए, एसीसी का इवेंट जीतने का इंतजार कर रही है, जो कि वो भी नहीं, हमने अभी जो पिछली दफ़ा एशिया कप हुआ वो जीता। सो यस, हांगकांग सुपर सिक्सेस की जीत की आपको बहुत मुबारक हो, बट वी नीड टू बी बेटर एंड बिगर देन दिस। साथ ही साथ स्क्वाड का ऐलान हुआ, स्क्वाड के हवाले से भी बात करेंगे। क्या चेंजेस हुई, क्यों चेंजेस हुई, कैसे चेंजेस हुई, किन लाइंस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, किन लाइंस पे जो है वो सिलेक्शन कमेटी, कोच, कैप्टन सोच रहे हैं, क्यों इतना होश पोश हुआ है जो कुछ पता नहीं है। ये सारी डिस्कशन आज हमारी होगी इस प्रोग्राम में। हम मेरे साथ जो है वो गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जोर का जोड़ के हमारे परमानेंट मेंबर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान साहब। अस्सलाम वेलकम टू। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका। सो हाफिज़, सबसे पहले तो हांगकांग सुपर सिक्सेस के लिए मुबारक। खैर मुबारक, बिल्कुल ठीक है। किसी भी जगह पर आप जीतें तो यकीनी तौर पर कतई नज़र इसके कि अगर सिर्फ मुबारकबाद देने और मुबारकबाद वसूल करने की हद तक है तो खैर मुबारक जी। हाँ, बस ये ऐसे ही खैर मुबारक ऑब्वियसली हो सकती है, क्योंकि ये लड़के जो कि फ्रिंजेस पे होने चाहिए, जो कि टीम के साथ घूमते हुए, टीम के साथ अवेलेबल होने चाहिए, ये हांगकांग सुपर सिक्सेस खेलने गए थे। एंड इंटरनेशनल कंडीशंस को समझना, अब ये इंटरनेशनल कोई बताए कि ये जो इंटरनेशनल कंडीशंस हैं जो कि कोलून में खेला जा रहा है मैच, तो वहाँ पे तो रेगुलरिटी में इंटरनेशनल मैचेस होते ही नहीं, तो कौन से एक्सपीरियंस गेज करने की बात? देखिए, सवाल जिस तरह आपने किया है, इसका एक जहन में ये चीज़ फौरी तौर पर आती है कि क्या जो दीगर टीमों के खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे उनका एज ग्रुप क्या है, या वो किस उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं जो खेल रहे थे। क्या ये वो कंपटीशन था कि जहाँ पर आपके बेंच के प्लेयर्स या वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं उनको जाना चाहिए? क्योंकि एक तरफ आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी या डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं
तो जब आप दोनों का मवाजना करें तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा अहमियत रखती है इन खिलाड़ियों के लिए, या फिर ये वाला टूर्नामेंट जिसमें 40-40, 42-42 साल के खिलाड़ी खेल रहे थे मुख्तलिफ मुल्कों की नुमाइंदगी करते हुए, तो कंपटीशन तो रहता नहीं है। इंडिया की तरफ से दिनेश कार्तिक खेल रहे, दिनेश कार्तिक कमेंट्री करते हैं, ठीक है, तो मतलब ये तो कमेंटेटर्स खेल रहे हैं मुस्लिम मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों को वही अर्ज कर रहा हूँ कि 40-42 साल के अगर खिलाड़ी खेल रहे होंगे और उसमें आपने अपने नौजवान क्रिकेटर्स को जिन्होंने मुस्तकबिल में भागदौड़ संभालनी, उनको तो अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कंपटीशन से, ऐसे टूर्नामेंट से अगर आप देखें कि दीगर मुल्कों के क्या खिलाड़ी आ रहे हैं, यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा होता है कि क्या कर रहे हैं। तो ये अगर तैयारियों के एतबार से, आप कंडीशंस के एतबार से, आप मौसम के और एक्सपीरियंस के, एक्सपोजर के एतबार से देखते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान होता है। और अगर पाकिस्तान ये ना जीत पाता टूर्नामेंट, तो आप देखें कि किस अंदाज में पाकिस्तान की क्रिकेट ज़ेर बहस आती है। ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स से भी नहीं जीत पाए इनके नौजवान खिलाड़ी, तो उन खिलाड़ियों के जहन पर भी और उनकी क्रिकेट पर भी बुरा असर पड़ता, और दूसरा आपकी मजमूई तौर पर क्रिकेट की जो साख है वो भी मजरूह होती। तो ये कोई अच्छा फैसला नहीं है बहरहाल, लेकिन चूंकि ट्रॉफीज इकट्ठे करने का ज़माना है तो एक और ट्रॉफी आ गई उनके पास। ठीक है जी, वी आर फार बेटर देन दिस एंड वी कैन बी फार बेटर देन हांगकांग सुपर सिक्सेस। बट यस, अब जो है चले आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो है ये तो अब हो गया हांगकांग सुपर सिक्सेस, मगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि किस इवेंट की कितनी अहमियत है और किसको कितनी अहमियत देनी है। हमारे लड़के फार मोर इंपॉर्टेंट, वो लड़के जिनको कभी आपको पाकिस्तान टीम से खेलने का चांस ही नहीं मिलेगा, ये जगह उनके लिए थी कि वो जाके खेल आए। ये जगह उनके लिए थी जिन्होंने इतना डोमेस्टिक में शायद टाइम गुजार दिया और अब वो नेशनल टीम में आपको नहीं दिखते आते हुए, उनको खिला दें आप सुपर सिक्सेस जो है, हांगकांग सुपर सिक्सेस। सो दिस वाज अ recreational event which was being placed in a recreational ground। ये ग्राउंड भी जो है 50-50 मीटर की तो यहाँ पे सिर्फ बाउंड्रीज थी, तो छक्के मारे, यस बड़े खुश हैं लोग जो है कि जो है अब्बास ने छक्के मारे और 6 छक्के मारे। ठीक है, आसान नहीं होता, बट जब बाउंड्रीज ऐसी होती हैं तो हाँ, नॉर्मल ग्राउंड में जो है वो कैच आउट हो जाता है। बट मूविंग ऑन फर्दर, जो हुआ हांगकांग सुपर सिक्सेस में वो हुआ, उसकी सीरियसनेस को कौन क्या समझ रहा है वो ज़रा सही समझ ले और गूगल करके देख ले कि कितनी उसकी सीरियसनेस है। बट मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका कल से शुरू हो रही है सीरीज, जहां पे पहला ओडीआई खेला जाएगा रावलपिंडी में। सबसे पहले तो क्या अपडेट है रावलपिंडी से वो जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे कोरेस्पॉन्डेंट जाहिद फारूक साहब मौजूद हैं और जाहिद साहब से ये जानते हैं कि क्या व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले तो पिच की क्या हालात हैं और क्या सुन रहे हैं, क्या खबरें हैं जाहिद साहब, पिच किस तरह की हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस पहले ओडीआई में जो कल खेला जाएगा। थैंक यू वेरी मच सुबेरा। बिल्कुल, पिच की आपने बात की तो पिच बैटिंग ट्रैक नजर आ रहा है, एक्सपोर्टिंग विकेट, और आज बड़ा खूबसूरत मौसम है और कल की भी यही प्रेडिक्शन है। दोनों कैप्टन जो है, अभी दोनों कैप्टन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खत्म हुई है और ट्रॉफी की भी रूनुमाई हुई है। पहले शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बिलाशुबा हम जीते हैं, लेकिन गलतियां भी हमसे हुई हैं। मेरा ये उनसे क्वेश्चन भी था कि जब जीते हैं तो सारी गलतियां भी होती। उन्होंने कहा कि हम गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे और उन्होंने कहा कि बाबर जो है उनका फॉर्म में आना, रिजवान का और फकर का, वो बड़ी अच्छी है और हम इसको मजीद बेहतर करेंगे। उन्होंने हसन नवाज को बेटे की मुबारकबाद भी दी और कहा कि डोमेस्टिक के लिए उनको बजवाया गया है, वो पाकिस्तान का सरमाया है। बाबर के बारे में उनका कहना था कि हम करीब आप देखेंगे कि वो सेंचुरी जो है वो स्कोर करेंगे। उन्होंने कॉन्फिडेंस की बात की और खासतौर पर आज की जो बात उन्होंने की कि जब मुझे कैप्टन बनाया जा रहा था तो फिर मैंने सबसे पहले रिजवान से बात की और रिजवान से मैंने कहा था कि मैं कैप्टन बनने जा रहा हूं, आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए। और उन्होंने रिजवान की बहुत ज्यादा तारीफ की कि वो किसानों जेंटलमैन है और उसने मुझे अपनी मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। चूंकि मुझे भी इससे पहले हटाया गया था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं नहीं बात करूंगा। श्रीलंकन कैप्टन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत अच्छा खेल रही है और पाकिस्तान टीम जो है उसमें बाबर और फकर की उन्होंने तारीफ की और पाकिस्तान की बॉलिंग की भी जो है उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा कि हम अच्छी जो क्रिकेट है उसको खेलने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के साथ हमेशा जो सीरीज होती है वो अच्छी सीरीज होती है, अच्छी क्रिकेट होती है और हमारी कोशिश यही है कि हम इस दफा और अच्छी क्रिकेट खेले। आज
पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर एक मॉक एक्सरसाइज भी हुई कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए, और पूरे स्टेडियम को बम डिस्पोजल जो स्क्वाड था उन्होंने भी किया। सराज हुसैन जो कुत्ते थे उनकी मदद से भी पूरे जो स्टेडियम की है उसकी रिहायकी की गई। तो आप कह सकते हैं कि कल के मैच के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल तैयार है और जो शायकीन है क्रिकेट को एक अच्छी क्रिकेट अच्छे मौसम ठीक है जाहिद साहब, भरपूर तैयार हैं और तैयारियां जिस तरह आपने बताई। यस, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी जो है थोड़ी देर पहले कप्तान की हुई, मगर पॉइंट ये है कि क्या शाहीन से हसन नवाज का सवाल क्यों पूछा गया? T20 के स्क्वाड में हसन नवाज नहीं है या ओडीआई के स्क्वाड में भी नहीं है? मतलब एम आई मिसिंग आउट समथिंग? देखिए, ये जब अभी ख़त्म हुई है सीरीज़ तो इसमें हसन मैच खेले थे वनडे स्क्वाड में भी, और अब अगर उनको, उससे पहले वो T20 में भी थे जब एशिया कप वो खेल रहे थे, तो एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया 1-2 मैचेस के बाद, वो नहीं हुए। तो अब जहाँ तक ताल्लुक़ हसन नवाज़ का है, उनको भेजा गया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए, और अब्दुल समद को गालिबन शामिल किया गया है T20 टीम में। हसन नवाज की जगह फ़खर जमान को शामिल किया गया। और अब्दुल समद भी स्क्वाड का हिस्सा बने हैं ना। अब्दुल समद, फ़खर जमान को इन 3 मैचेस से पहले कोच साहब ने ये कहा था कि उनको कुछ अपनी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर काम करना है। तो अच्छा हाफिज, ये हम एक एक करके करेंगे। कोच साहब ने क्या क्या कहा था, बिकॉज क्या क्या कहा था मुझे समझ नहीं आता कि हमारी मैनेजमेंट ये भूल जाती है कि वंस आप जब एक बात बोलते हैं, ये डिजिटल का दौर है, यहाँ ख़त्म नहीं होती बात, उड़ नहीं जाती कि एक दिन अखबार में छपा उसके बाद वो अखबार जो है वो कहीं किसी ठेलों पे चला गया और आपको नहीं पता चला कि क्या हुआ, क्या खबर थी, क्या बोला था। अब तो आपने सिर्फ टाइप करना है, यू गेट एवरीथिंग दैट यू हैव सेड। सो जब हम हसन नवाज की बात करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं कोच साहब से पहले। कप्तान साहब सलमान अली आगा ने जून 2025 में हसन नवाज के लिए क्या कहा था? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा साहब जो है वो जब अपनी कैप्टनसी का पूरा दारोमदार इन 3 प्लेयर्स पे रख रहे थे, तो मोहम्मद हारिस भी नहीं है इस वक्त स्क्वाड में, हसन नवाज को भी जो है पहले पे खिला के चौथे पे खिलाया, चौथे पे खिला के 7वें पे खिलाया, और उसके बाद टीम से ही बाहर निकाल दिया। देन इन कंट्रास्ट कल क्या कहा जो हेसन है उन्होंने क्या कहा? सो ये कंफ्यूजन्स, एक तरफ कोच कुछ कह रहे हैं, एक तरफ कैप्टन ने कुछ कहा। ये जून से लेके नवंबर तक ये 5 महीने में क्या हो गया? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। देखिए, बात पहले कप्तान ने ये कहा कि हारिस और हसन नवाज, और तीसरा उन्होंने नाम लिया साइम अयूब का, ये हैं उनके मैच विनर्स, उन्होंने इनको बनाना है। ठीक, तो ये मैच विनर्स कैसे बना सकते हैं कि जब आप एक मैच के बाद किसी को ड्रॉप कर दें और उसको खुद कुछ किसी का ना पता हो। मैच विनर्स होते हैं, कोई उनको नहीं बनाता। अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में एबिलिटी है, तो आप अपने आप को साबित करते हैं कि मैं ये ख़त्म कर दूंगा मैच। ये कप्तान के कहने से नहीं होता, वो उसने अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना है। कप्तान ने उसको एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसकी बेस्ट प्लेस के ऊपर उसको चांसेस देने हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस माइक हैसन साहब का है, जो इन्होंने उसके बाद कहा है कि उसको कुछ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएगा, क्या सिर्फ हसन नवाज़ को कॉन्फिडेंस के लिए फ़र्स्ट क्लास में जाने की ज़रूरत है? तो इनकी एक बात एक खिलाड़ी के लिए और होती है, और जब किसी और खिलाड़ी के हवाले से बात करते हैं तो उसी को किसी और अंदाज में पेश कर रहे होते हैं। जब आप हसन नवाज़ की बात कर रहे हैं, आपने उसको कॉन्फिडेंस के लिए भेज दिया है, अब्दुल समद को किस कारकर्दगी की बुनियाद पर आप वापस ले आए हैं और उसी जगह पर? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरा ख्याल जो जारी किया था, शायद उसमें यह कहा गया था कि किसी की हसन नवाज़ की जगह पर, यही अब आपने भी अभी कहा कि हसन नवाज़ की जगह पर किसी को शामिल नहीं किया। ठीक है, तो मिडल, आपका मसला क्या है? मसला तो मिडल ऑर्डर बैटिंग का है। तो आप उसमें जब इतनी ज़्यादा तब्दीलियां करेंगे कि हर मैच में एक नया खिलाड़ी होगा, हर सीरीज़ के बाद 2 बदल जाएंगे, 2 बाहर से आ जाएंगे, तो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। हसन नवाज़ अच्छे हैं या बुरे हैं, जब आप उन्हें हाईएस्ट लेवल पर लेकर आ गए हैं तो फिर उनको कुछ मौके दे देते ताकि कुछ ना कुछ तो वो सीख पाते ना। एक तो वो सेक्रीफाइस करते हैं, ये तो इनको ये कहना बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स को कि वो कुर्बानी दे रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कोई सेक्रीफाइस नहीं है, कोई कुर्बानी नहीं है। आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको बहुत भारी मुआवजा मिलता है, आपने उसके जवाब में कारकर्दगी का मुजाहरा करना है, बेहतर और मैचेस पाकिस्तान के लिए जीतने हैं। अगर किसी की नंबर 1 पर 2 पर जगह नहीं बनती तो उसको कहीं जाएंगे अभी हमारे पास वक्त नहीं है और हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। जो जिस जगह का है वहां पर उसको खिलाएं।
बिल्कुल करना यही चाहिए, जो जिस जगह का है वहां पर उसको खिलाएं, मगर आप उसकी जगह तब्दील करते जाते हैं, इवेंचुअली जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर आप निकाल देते हैं। ये हमने यहीं पर बात की थी कि उसको नंबर 1 से 3 पे लेके आए हैं, अब 5 पे लेके आए, 5 से 7 पे लेके जाएंगे और फिर उसको दरवाजा खोल देंगे कि ये बाहर जाने का दरवाजा। बिल्कुल, वो यही हुआ ना, वो चौथे पे थे सलमान अली आगा, ऊपर नीचे हो रहे थे, तो इवेंचुअली सलमान अली आगा के लिए वापस एग्जिट डोर खुल गया। ऐसा ही हुआ कि वो निकलते ही चले गए 11 से और बाहर ही निकलते चले गए। मगर जब हम बात करते हैं कि क्या माइंडसेट लेकर हम चल रहे हैं, हम एक वक्त कुछ और कहते हैं, दूसरे वक्त कुछ और कहते हैं, ऐसे काया पलटते हैं और पता ही नहीं चलता क्या हुआ। माइक हेसन ने जिस वक्त एशिया कप में बाबर और रिजवान आपको दिखा कि T20 की टीम से जो है वो अब बाहर हो गए और T20 की टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, व्हाट वाज हिज थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम एंड हाउ इट चेंज्ड? बिल्कुल जी, क्लियर रोल, क्लैरिटी की बात की कि हाँ जी स्ट्राइक रेट पे बहुत काम करना है, स्ट्राइक रेट बहुत मेंटेन करना है, और यही बात साथ ही साथ डबल की। उस वक्त एक ही पेज पे लग रहे थे सलमान अली आगा, फेयरलेस लेना है और केयरलेस नहीं रहना, मगर यहाँ फेयरलेस नहीं रहे और केयरलेस भरपूर रहे। मतलब अगर ये सारी हम बातें सुनते हैं हाफिज साहब, तो एशिया कप में तो ये रिफ्लेक्ट ही नहीं की चीज़ है। इन्होंने खुद एक मैच में कहा, गालिबन एशिया कप के मैच में या फिर ये होम सीरीज़ में, कि आपने सिचुएशन को भी रिस्पेक्ट देनी है। नंबर 1 बात शुरू में इन्होंने कहा, अभी इसी जो आपने सुनाया है, इन्होंने शुरू में ये कहा कि जब तक मैं हूं ऐसे ही क्रिकेट खेलनी है, वे फॉरवर्ड यही है। हाँ। और फिर साथ ही हमें ये कह रहे हैं कि हमें फेयरलेस होना है, केयरलेस नहीं होना जी। तो ये तो ऐसे ही है कि किसी बैट्समैन को कहें यार जरा निकल के छिक्का मार, लेकिन हाँ। देखिए आउट ना हो जाए। तो ये जो पाकिस्तान के कप्तान और कोच, इनको खुद नहीं पता कि ये क्या बात कर रहे हैं आज, और इन्होंने 2 दिन के बाद क्या बात करनी है। रोल क्लैरिटी की ये खुद बात कर रहे हैं, इनके अपने रोल में क्लैरिटी नहीं है कि इनका रोल क्या है। इन्होंने लोगों को कम्युनिकेट करना है तो इन्होंने किस अंदाज में करना है, किसी की सिलेक्शन को। अब बाबर आजम के बारे में ये कह रहे हैं कोच साहब जी कि उनको स्ट्राइक रेट के बारे में बेहतर करने की, तो कहाँ स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया ना उसका? क्या उसने काम किया, कहां पर उसने मुजाहिरा किया जी अब नेक्स्ट में ठीक है, कहां मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया है? जो उसने रन्स किए ना एक मैच में 60-70, वो उसने इनकी स्ट्राइक रेट की क्रिकेट से नहीं किए, वो उसने अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट खेली और उससे किए हैं। सो इन दोनों असहाब को, जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं और जो पाकिस्तान टीम के कप्तान है, माजरत के साथ T20 के वो हेड कोच है दोनों के, ये T20 के, इन दोनों को कुछ नहीं पता कि ये क्या करते हैं। ये ऐसे लगा, इनके बयानात से लगता है कि एक 16 की टीम इनके पास आती है बनकर, और मेरा ख्याल है कि ये साइन भी हो सकता है ना करते हो, उनकी स्टैंप तैयार रखी हो उन्होंने, तो इनकी स्टैंप लगा के वो आगे भेज देते होंगे जी उनके साइन है। इनको कुछ नहीं पता, जो इनके बयानात हैं, किसी भी बंदे को जिसको थोड़ी बहुत समझ बूझ उससे पूछ लें कि क्या इनकी एक बात, मतलब आपको ये लगता है कि माइक हेसन जो है ये टीम, माइक हेसन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, माइक हेसन को सिर्फ पकड़ाई जा रही है ये टीम? देखिए इनके बयानात से तो ये लगता है, इनके बयानात से तो ये लगता है ना कि बाबर आजम के बारे में इन्होंने खुद कहा ना, एक शख्स जिसकी 31-32 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं, उसके बारे में इन्होंने कहा कि इसकी 3 सेंचुरियां उसकी T20 क्रिकेट में है, कि इसको स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, और वापस आ गए हैं बगैर स्ट्राइक रेट बेहतर किए। हाँ, थोड़ा सा जरा ना दिमाग और घुमाते हैं, बिकॉज फिर एक बयान इधर आया, एक बयान उधर आया। क्या कहा फखर जमान के बारे में माइक हेसन ने? बिल्कुल जी, फखर जमान इज फोकसिंग ऑन ODI क्रिकेट, इस वजह से T20 में हमने जगह बनाई और बाबर आजम को जो है वो हिस्सा बनाया T20 का, और वो जगह बन गई बाबर आजम के लिए। बट अभी इस वक्त ट्राई नेशन का जब आप T20 का स्क्वाड देखते हैं, अचानक से पता नहीं कहीं से पॉप आउट करके एकदम से नाम आता है फखर जमान का। हसन नवाज की जगह आपको वो रिप्लेसमेंट पे फखर जमान दिख रहे हैं। अच्छा, हसन नवाज 6 पे 7 पे खेलेगा? नहीं, फखर जमान खेलेगा ना अब फखर जमान को ये वैसे आपने इनका कहा ये कोच हैं, जब इनको सुनते हैं ना तो इंशा जी याद आते हैं। उन्होंने कहा इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। अब ये कोच हैं या कूच हैं, इसके बारे में तो कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। बट क्या किया फखर जमान ने, क्या बेहतरी कर ली T20 में आने के लिए, और वो ट्राई नेशन किया था जब इन्होंने उनको ड्रॉप किया था कि ये सिर्फ बाबर को टीम में लाने के लिए एक बयान उसके सर पे डाल दिया। आप उसको कह देंगे कि यार ये कह दो, तो उसने कह दिया होगा, ना भी कहा होगा चल यार हम तेरी तरफ कह देते हैं, तो वो क्या कहेगा कि तुसी ना कहो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में है ना, वो पहले एक मरतबा बोला था और उसके बाद जो हुआ था उसने देख लिया था। सो ये इनकी खुद की बात, एक बात दूसरे से मिलती नहीं है, एक बात दूसरे से नहीं मिलती है। अगर आपने रावलपिंडी ट्रेन पर जाना है तो पहले आपको घर से सामान बांधना है, आप रेलवे स्टेशन जाना है, टिकट खरीदना है, फिर आपने अपनी उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है जहां पर आपकी गाड़ी आएगी, फिर आपने गाड़ी में बैठना है, फिर गाड़ी अगर अच्छे तरीके से चलेगी तो आपको पिंडी पर लेके जाएगी। ये सारे डॉट्स हैं, इनकी कोई एक बात दूसरे से मिलती है? नहीं,
ये जो है ना, ये फैसलाबाद से कराची जाएंगे, कराची से फिर वापस हाँ, इधर सियालकोट आएंगे, सियालकोट से पता नहीं कहां जाएंगे एंड देन जाके रावलपिंडी पहुंचेंगे। और यही सारे मसाइल हैं, यही सारे मसले। दैट देयर क्लैरिटी, यू टॉक अबाउट क्लैरिटी इन द टीम, नहीं, देयर इज नो क्लैरिटी इन द सिस्टम ऑल टुगेदर। क्या सिलेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, क्यों सिलेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा कोच क्या सोच रहा है, कैप्टन क्या सोच रहा है, 11 क्या बना रहे हैं, उसके पीछे रीजनिंग क्या है, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए। आप लोगों को समझ आ रही है तो हमें कमेंट्स में आप लोग जरूर बता सकते हैं कि कोई रीजनिंग तो होगी, देयर शुड बी एनी रीजनिंग। बट आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो कि हांगकांग सिक्सेस हम बिल्कुल जीत गए। सो यस, यही हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में, और ऐसा ही होता रहा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरह हम पाकिस्तान हॉकी पे रोना रोते रहते हैं, उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट पे भी रोना रोएंगे। बट विद दैट, थैंक यू हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। और वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। लेट मी रिमाइंड यू ऑल अगेन कि जोर का जोड़ 5:30 से 6 बजे अब आप लाइव देख सकेंगे, मंडे टू फ्राइडे। सो यस, फ्राइडे इज ऑन एज वेल। सो मंडे टू फ्राइडे जोर का जोड़ 5:30 से 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।